नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग ये अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग भूत प्रतिषेध के लिए अलग अलग चीजों का जो उपयोग किया गया है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आदरणीय महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा, 1 मिनट रुकिए, अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। तो आप ये श्लोक पढ़ दीजिए, 18 वाला श्लोक। नमस्कार सर। आपके पीछे वर्षा मैडम भी बोलेंगी। हाँ वर्षा मैम आप बोलिए इनके पीछे। कार्पासास्ति मयूरपत्रो बोलिए मैम। कार्पासस्ति मयूरपत्र बृहति निर्माल्यपिण्डी तके बृहति निर्माल्य पिंडी तक त्वगो मांसी ब्रसोदंसु त्वग हंसी वृषदंश बेटे तुस बचा कैसे हिनी मो के कई विट तुष बचा के शाहिन मोक कई नागेंद्र ध्वजे श्रृंगे हिंगू नागेंद्र द्विज श्रृंग हिंगु मरचै तुल्यै कृतं धूपिनम् मरीचैस्तुल्यः कृतं धूपनम् स्कंद उन्माद पिशाच राक्षस स्कंदुन्माद पिशाच राक्षस सुरावीरग्नं परम सुरावेश्वरघ्नं परम। बिनौला मोर के पंख, बड़ी कटेरी, निर्माल्य मैनफल, दालचीनी, जटामासी, बिल्ली की विष्ठा, तुस, बछ, बाल, सांप की केंचुली, हाथी के दांत, गाय का सींग, हींग और काली मिर्च, इनको सामान लेकर इनसे किया धूप स्कंद ग्रह उन्माद पिशाच राक्षस देवता इनके शरीर में प्रवेश को और ज्वर को नाश करने में श्रेष्ठ है। वक्तव्य श्री शिवदास सेन जी ने पिंडी तक त्वगांसी पाठ मानकर मैनफल की छाल, बांस की छाल अर्थ किया है। थैंक यू सर जी। तो इसमें देखिए अलग अलग वनस्पति भी लिया है और प्राणिक चीजें भी ली हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि बिनौला मतलब कार्पास अस्थि को, कार्पास बीज का जो रहता है उसको बिनौला बोला है। मोर का पंख, बड़ी कटेरी, निर्माल्य, फिर मैनफल मतलब मदन फल,
दालचीनी, जटामांसी, बिल्ली की जो विष्ठा होती है वो लेना है, तुष, तुष मतलब ये तिनका होता है वो सब लेना है, और वचा, बाल, सांप की केंचुली, हाथी के दांत, गाय का सींग, हींग और काली मिर्च, इनको समान मात्रा में लेकर इनका जो धूप है वो स्कंद ग्रह, उन्माद, अपस्मार और राक्षस देवता इनके शरीर में प्रवेश कर ज्वर को नाश करने में श्रेष्ठ है। और श्री शिवदास सेन जी ने पिंडी तक त्वगवांसी पाठ मार्ग मैनफल की छाल और बांस की छाल अर्थ किया है। इसकी टीका पढ़ते हैं। सर आप कृपया टीका पढ़िए। कार्पस कार्पासास्त्यादि कृत धूपन स्कंदादिघ्नम पर स्यात् निर्माल्य महादेव संबंधी ब्रश 10 बिट मार्जार विष्टा शार्दूल विक्रीडक वृतम। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। इसमें कार्पास अस्त्य आदि लेना है, उससे धूप बनाना है, और वो स्कंद आदि को नष्ट करने वाला है। परम से आत्मा मतलब वो सबसे अच्छा श्रेष्ठ बताया है। निर्माल्य मतलब महादेव से संबंधित है। और वृषदश विट मतलब बिल्ली की जो विष्ठा होती है वो बोला है। और ये जो श्लोक लिखा है इतना बड़ा बड़ा, ये शार्दुल विक्रीडित वृत्त की स्टाइल में ये लिखा हुआ है। इसके बाद का जो श्लोक है ये शशि मैम आप पढ़ेंगे, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। डॉक्टर शशि मैम आप जी पढ़ सर, सकती जी हैं, जी संथा सर, देके जी पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। त्रिकटु त्रिकटु कदल कुंकुम ग्रंथि त्रिकटुक कदल कुंकुम ग्रंथि कुंकुमग्रंथि क्षार सिंही निषादारु क्षार निषादारु सिद्धार्थम युग्म अंबु शकावै सिद्धार्थं युग्माम्बुशकारुण्ये सितलशुन फल त्रयो शीर चित्तलक्षण फल प्रयोग तिक्तावचा तुत्थ यष्टि बला लोहितैल शिला पद्मकै लोहितेल शिला पद्म कह दधि तगर मधु कसार पढ़िए पढ़िए। दधि तगर मधु के सारो प्रिया प्रिया रहा पढ़िए मैं पढ़िए। नहीं पढ़िए ना। अच्छा ठीक। तगर मधु कसार प्रियावा दधि तगर मधु नदी कसार तगर प्रिया मधुसार प्रिया वा विशाख्या विषाताक्षर शलय विषाख्या विषाद सचव्यामय कृतर्घृतम् सचव्यामय कल्पितैः कृतम् नवशेष मुद्रास सिद्धं मतम् नवशेष मुद्रांश सिद्धं मतम् धूतरावायं पानस्तद ग्रहणं परम् ग्रहणं परम्। जी इसकी टीका बिनौला भूतराव घृत सॉरी भूतरावघृत त्रिकटु तेजपत्र केशर पिपली मूल यव कटेरी हल्दी देवदारू श्वेत और काली दोनों सरसों इंद्रजौ श्वेत चंदन लहसुन त्रिफला खस कुटकी तुत्थ मुलठी मजीठ इलायची शिलारस पद्माक दही। हाँ इस साइड पढ़िए। पद्माक के फूल या महुए का मध्य भाग गंध प्रियंगु मूली है क्या है प्रसांजन चव्य कुष्ठ इनके कल्क से पुरातन मूत्रों के समान भाग से सिद्ध करें। इस घृत घृत कहते हैं। इसके पान से सब ग्रह नष्ट होते हैं। आपको चश्मा लग गया है मैम शायद। नहीं पूरा नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर मेरे को। अभी सबको तो दिख रहा है। ठीक है। सॉरी। तो इसमें भूतराव घृत है, इसमें त्रिकटु है, तेजपत्र है, केशर, पिपली मूल, यवक्षार, कटेरी, हल्दी, दारू हल्दी, देवदार, श्वेत और काली दोनों सरसों, मोथा, इंद्रयव, श्वेत चंदन, लहसुन, त्रिफला,
उशीर, कुटकी, वचा, तुत्थ, मुलेठी, मंजिष्ठ, इलायची, शिलारस, पद्माक, दही, फिर तगर, फिर महुआ का फूल, महुए का मध्य भाग, गंध प्रियंगु, अतीश, काकोली, रसांजन, चव्य, कुष्ठ, इनका कल्क से पुराना जो घी है उसको मूत्रों के समान भाग में डाल के और सिद्ध करना। यह घृत जो है भूतराव नाम का घृत है, इसके पीने से सब ग्रह नष्ट हो जाते हैं। अब भूतराव घृत पढ़ना है तो अंजना मैडम आप पढ़ सकती हैं, अगर आप पढ़ सकती है तो आप पढ़िए, नहीं तो वीना मैम पढ़िए। नहीं, इसकी टीका रह गया, सॉरी, इसकी टीका रह गया। तो आपको दिख रहा है मैम, शशि मैम, या कोई टीका पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। जी सर, जी सर। हाँ, त्रिकटुकादिभिः कल्कितः पुराण सर्पिर शेष मूत्राणाम, और दिखेगा, गोमूत्रादीना अशय भागे सिद्ध भूतराव सद्य मतम तत् तत् पाने नत पर ग्रहग्न स्यात् दल तमालपत्रम सिद्ध दंपित पीत कृष्ण भेदेन तुत्थ करपारिका तुत्थम शकावा इंद्र यवा सित लसुन शुक्ल रसोनम प्रियावा कंगुड़िका विशाख्या अतिविषा विषा काकोली प्रथमक इय दंडकश्च वृष्टि प्रयातो न द्वयान अपि नाप्यरः सप्तभिः प्रतिपदम यह वृद्धि रेफ वृद्ध्या शिवराण वव्या वव्याल विमूत लीला करो दाम संख्या द्वय। है। हाँ, जी सर, तो ये थैंक यू। व्याकरण की बात है। इसमें बोले त्रिकटुक आदि भी कलकते ही, त्रिकुटकी वगैरह, त्रिकटु आदि को कल्क लेना है और पुराने घी में सारे मूत्रों को डाल के और गोमूत्र आदि को लेके अंशही भागे एक एक भाग लेके इसको हम सिद्ध करते हैं, तो इसको भूतराव संज्ञा नाम है। इसमें इसको पीने के लिए और पीने के लिए आदि में प्रयोग करते हैं, तो ये ग्रहग्न है, ग्रहों को नष्ट करता है। दल मतलब तमालपत्रम, सिद्धार्थक मतलब सरसों, सरसों दो टाइप का, पीला और काला। तुत्थ मतलब करपारिका नाम का तुत्थ लेना है। शर्करा मतलब इंद्रिय। शीत लहसुन मतलब शुक्ल लहसुन, जो सफेद लहसुन होता है। प्रियव्य मतलब कंकुणी का। विशाख्या मतलब अतिविषा, विषा मतलब काकोली। और बाकी का जो नीचे है ना, ये सब व्याकरण का चीज है, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद का जो 20 नंबर का जो श्लोक है बहुत बड़ा है, इसको कौन पढ़ना चाहेगा? कोई भी पढ़ सकता है। पढ़ू सर। हाँ, आप पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। नत मधुकर एला नहीं, बोलिए नत सब लोग। मधुकरंजालाक्षा पटोली समंगवचा। बोलिए, पढ़िए सब लोग। मधुकर पाटली हिंगु सिद्धार्थ सिंही निशा युग्मलता रोहिणी। पटाली हिंगू सिद्धार्थ गल रोहिणी बदर कटुफल त्रिका कांड दारु कृमिघ्ना अजगंधा। अदर कटु अदर कटु अरित्रका कांड मरा मरा को कल्ककोशातकी शीघ्रु निम्बा अम्बुयेन्द्र इंद्रारुयैहि। कोशातकी से कोशातिकी शीघ्रो निम्बाम्बुदे इंद्राहे गद शुक तरु पुष्प बीज एग्र यष्ट्यादिकर्णी। गद तरु पुष्प बीजो अग्रयष्ट्यद्रिकर्णी निकुंभ। इसके दो टुकड़े करो, मैं एक निकुंभ लाइन की। अग्नि बिल्वैहि
समैः कल्कितैः मूत्रवर्गेण सिद्धं घृतम् वै समय कल की मूत्रवर्गेण सिद्धं घृतम् विधिविनिषहितम् आशु सर्वैः क्रमैः योजितं हन्ति सर्व विहितम् आसु सर्वैः क्रमैः योजितं हन्ति ग्रह उन्माद कुष्ठज्वर तन्महाभूतरावं स्मृतम् तो डॉक्टर वीना मैम, आप इतना बड़ा श्लोक लिख सकती हैं? ऐसा सोचिए, आप वाग्भट हैं और आपको इतना बड़ा लिखना है, तो इतना बड़ा श्लोक, एक लाइन इतना बड़ा है उन्होंने लिखा है। नहीं सर, हम पूर्वज महान थे हमारे। जी, तो इसका महाभूतराव घृत, ये पढ़ दीजिए हाँ। हिंदी वाला। नाम भी कैसा रखा है, महाभूतराव घृत। तगर, महुआ, करंज, लाख, पडोली, मंजीठ, वच, पाटली, हिंग, सरसो, कटेरी, हल्दी, दारू हल्दी, सारीवा, कुटकी, बेर, मरीच, त्रिफला, कांच, देवदारू, आवडिंग, अजगंधा, गिलोय, अंकोट, कडुवी, तुंबी, सहजन, नीम, मुस्ता, इंद्रजव, कूट, शिरीष के फूल और बीज, वच, मुलेठी, गिरिकर्णिका, दंती, चित्र, बिल्व, इनके कल्क से मूत्र वर्ग में विधि पूर्वक सिद्ध किया घृत पान, नस्य और अभ्यंग आदि सब कल्पकों द्वारा बरतने से सब ग्रह, उन्माद, कुष्ठ और ज्वर को नष्ट करता है। यह महाभूतराव घृत है। विधि विनिरुतम के स्थान पर चिर विनिरुतम अर्थात पुरातन घृत का ऐसा अर्थ है। हाँ, तो यहाँ पे सारे जो भूतग्न द्रव्य हैं, एक तरह से देखिए तो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, ये सारे द्रव्य हैं, भूत प्रेत को भी दूर करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी दूर करते हैं। तो ये सब का द्रव्य लेना है, इनका कल्क बनाना है। मूत्र वर्ग में जो भी है, जैसे गाय का मूत्र हो गया, बकरी का मूत्र हो गया, अलग अलग प्राणियों का मूत्र ले लिया और उससे सिद्ध घृत किया, उसको पीने के लिए, नस्य के लिए, अभ्यंग के लिए प्रयोग करना है। और ये सब ग्रह, उन्माद, कुष्ठ, ज्वर को नष्ट करता है। यह महाभूतराव घृत है, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग को मालूम होगा, पुणे में एक वैद्य थे, बापू नानल, वीना मैम को मालूम होगा। तो वो क्या करते थे कि वो जाते थे, जू में जाते थे और जो शेर होता है उसका यूरिन लेके आते थे, उसका नस्य देते थे। लेकिन उसका उल्लेख कहीं नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये रिसर्च करके बताया कि जो सिंह का, लायन का जो यूरिन होता है उसका नस्य दिया ना, तो मानसिक रोगों में, उन्माद, अपस्मार या मेंटली जो डिस्टर्ब्ड है, मैनिया वगैरह जो हुआ है या सिजोफ्रेनिया हुआ है, वो सिंह का मूत्र का नस्य देने से फायदा होता है। ऐसा उनका पेपर है, उन्होंने बताया था। बापू नानल, जो विलास नानल सर और रमेश नानल सर के चाचा थे, उनका रिसर्च है। जी, ये तगर, करंज, ये सब कृमिघ्न ही है ना। कृमिघ्न भी है, भूतग्न भी है। भूतग्न, हाँ हाँ, कृमिघ्न मतलब वही हुआ ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मारते हैं। हाँ हाँ, हाँ। चलिए, इसकी टीका पढ़ दीजिए। नतादि भी मूत्र वर्गेण गोमूत्रादि मूत्र कदम्बकेन सर्पी पक्व विधि विनिहित सर्वे क्रमै अभ्यंग पान नस्यादिभिः योजितं शीघ्र सर्वान् ग्रहादीन् हन्ति। एतश्च महाभूतराव संज्ञकृतं दंडको व्यालाख्य। हाँ, इसका मतलब यह है कि नतादि भी मूत्र वर्गेण, इसमें तगर वगैरह लेना है, मूत्र वर्ग में लेके और गोमूत्र आदि को लेके, कदम के साथ लेके, और घी को पकाना है, घी को सिद्ध करना है और इसका
सभी तरह से उपक्रम करना है, जैसे अभ्यंग करना है, पीने के लिए, नस्य के लिए भी प्रयोग करना है, तो ये शीघ्र ही सभी ग्रहों को नष्ट कर देता है। पहले के जमाने में ग्रह चिकित्सा स्पेशल ब्रांच होती थी, उसके लिए विशेष चिकित्सक लोग होते थे, और इसको महाभूतराव संज्ञ घृत ऐसा कहा गया है। और दंडको व्यालाख्य, मतलब ये जो बड़ा सा लाइन श्लोक का था, ये दंडक नाम का ये मतलब वो है, उस स्टाइल में लिखा हुआ है, ये व्याकरण का बात है। 21 नंबर का जो श्लोक है ये डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी आप पढ़ देंगी? आपका जी जी तबियत बेटा, कैसे है? तबियत सही कैसे है है बेटा, पहले ये बताइए। ठीक है बेटा। आपने लंघन किया है पूरा अच्छे से? जी लंघन किया, और थोड़ा सा कफ मतलब कफिंग हो गई, तो उसी का अब कर रही हूँ। और मैम आप पहले बहुत डांस करती थी बचपन में, और साइकिलिंग करती थी, अभी कर पाती हैं? साइकिलिंग अभी तो वो वैजी 3 महीने 4 महीने हो गए, वो टीयर हुआ था ना मेरे नी जॉइंट में, हाँ। तो वो ठीक हो गया था थोड़ा, फिर दोबारा रिपीट हो गया, कैसे ट्विस्ट कर गया पैर, तो अभी तो मेरा साइकिलिंग और सब बंद है। आप मेरे से अगर वो शीरबला तेल का बस्ती लेंगी, मैं जो दूंगा, तो उससे ठीक हो जाएंगी आप। जी वैजी मैं मंगवा लूंगी। हाँ। चलिए मैम ठीक आप ये पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब है। लोग इनके पीछे पीछे बोलिए सब लोग। वैजी इसमें संथा नहीं आ पाएगा ना? आएगा ना, बीच में आप तोड़िए ना, यीशु तक 21 नंबर का श्लोक है। ग्रहा ग्रहंती ये येषु, ग्रहा ग्रहा ग्रहंती। ग्रहन्ति ये येषु। हाँ हाँ ठीक है मैम। ग्रहा ग्रहन्ति ये गृहणंती है, येषु, गृहणंती अण है। ग्रहा गृहणंती। गृहन्ति ग्रह ये गृह्णन्ति येषु। ग्रहन्ति गृह्णन्ति येषु। तेषां तेषु विशेषतः, तेषां तेषु विशेषतः दिनेषु बलि होमादीन्, दीनेषु बलिहोमादीन् प्रयुक्तञ्जीत चिकित्सिका। प्रयुञ्जी चिकित्सकः। जी, इसका इन्होंने दिन बताया कि कब करना है, मतलब कब ग्रह पकड़ते हैं। जिन हिंदी दिनों वाला में पढ़िए। जो हाँ। जिन दिनों में जो ग्रह पकड़ते हैं, उन दिनों में उन ग्रहों के लिए वैद्य बलि और होम आदि विशेषता बरतें। हाँ, और ये सच बात है, कभी पूर्णिमा को, कभी प्रदोष को, कभी चतुर्थी को, कभी अष्टमी को, ऐसे वो ग्रह पकड़ते हैं, ऐसा ये सच बात है। मैंने मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर में देखा है कि सच में कुछ अलग अलग बिहेवियर होता है। एक तो पेशेंट था वो मतलब छोटा बच्चा था, वो तंबाकू मांगता था। उस टाइम पे उसके शरीर में कुछ अलग आत्मा आ जाती थी। तो छोटा बच्चा तंबाकू क्यों खाएगा, लेकिन वो मांगता था। कुछ लोग ना बहुत वायलेंट बिहेवियर करते थे, और या एग्रेसिव, या कोई डिप्रेसिव डिसऑर्डर में चले जाते थे। ये सच बात है, ये होता है। हाँ, इसकी टीका स्टडी पढ़ी। करने लायक है वैद्य जी की, ये सब जो है वो पूर्णमासी, और इस पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ब्रेन की जो धातु है उसका क्या रिलेशन है, कि उस समय सब चीजें ये। चंद्रमा जो रहते हैं वो मन के देवता माने जाते हैं, मन का जी प्रभाव पड़ता है चंद्रमा पे। तो कुछ तिथियां ऐसी रहती हैं, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि वो माइंड को अलग अलग वो करते हैं। जी जी। जी, ये पढ़िए, येषु दिनेषु, सप्तमी बहुवचन है। येषु दिनेषु ग्रहा ग्रहन्ति, तेषु दिनेषु तेषां ग्रहाणां विशेषेण बलि होमादीन विशक प्रयुंजीत। हाँ, यहाँ पे गृहंती नहीं है, ग्रहणंती, ग्रहणंती मतलब पकड़ते गृहन्ति। हैं। हाँ, जो येषु, जो दिनों में, सप्तमी बहुवचन है, जो दिनों में ग्रह जो है गृहणंती पकड़ते हैं, तेषु दिनेषु, वो दिनों में, तेषाम ग्रहाणम षष्ठी बहुवचन, वो ग्रहों का, विशेष रूप से तृतीया एक वचन, बलि होमादिन, बलि होम आदि से भिषक मतलब वैद्य को प्रयोग करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। जी थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा। अभी अंजना मैडम आप पढ़ना चाहेंगी? अंजना मैडम का आवाज सुने बहुत साल हो गया। 22 नंबर का श्लोक है, नहीं तो कोई और पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। 22 नंबर का श्लोक पढ़िए अंजना मैडम, आप ही पढ़िए, आपके ठीक पीछे है। पीछे सब लोग बोलेंगे। मैम नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार नमस्ते सभी लोग को नमस्ते। ठीक है सर, पढ़ते हैं।
मास पे आके रुकिएगा, फिर आगे श्लोक को ठीक है आधा सर। तोड़ना है। हाँ, जी सर जी। स्नान वस्त्र वसा मास, बोलिए सब लोग। वस्त्र समास मध्य क्षीण गुणादि च, मध्य क्षीर गुणादि रोचते यद्यदा ये भेष तत्, रोचते यदा ये येषाम् आहारेस्तदा तद्ददा। चलिए, इसमें 22 23 दो आ गया। एक और श्लोक पढ़ दीजिए, रत्नानि गंधमाल्यानि, ये भी पढ़ जी दीजिए। सर जी सर। रत्नानि गन्धमाल्यानि, रत्नानि गन्धमाल्यानि बीजानि मधु सर्पषि, बीजानि मधुसर्पिषि भक्ष्यसे सर्वे सर्वेषाम्, भक्ष्यात् सामान्यो विधिरित्ययम्। सामान्यो विधिरित्यः। का अर्थ है स्नान, वस्त्र, वसा, मांस, मद्य, दूध, गुड़ इत्यादि जो जिस ग्रह के लिए जब तक रुचिकर हो तब तक रुचिकर हो, वह उस दिन उस ग्रह के लिए वैध देवें। रत्न, सुगंधी माला, जौ इत्यादि बीज, मधु, घृत और सब प्रकार के भक्ष्य, ये सब ग्रहों के लिए है। वह सामान्य विधि है। कुछ विशेष बताया है और कुछ इसमें सामान्य चिकित्सा बताई है, क्योंकि स्नान वगैरह की जो स्पेशलिटी बताई है कि स्नान है या इस तरह के कपड़े पहनने हैं या इस तरह का जो है स्नेह का सेवन करना है, या जैसे अभी आपने बताया कि जो है वो शेर का मूत्र लाके उसका नस्य करते थे, तो स्पेसिफिक ग्रहों को लिए उन्होंने बताया कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताया है। और जो रत्न है, सुगंधी माला, सुगंध है या कोई माला है, जौ है, मधुघृत है, ये सब जो है वो इस तरह का जो खाना है या जो खाया जाता है वो सब ग्रहों के लिए ये सामान्य है। तो दो स्पेसिफिक बताया गया है इसमें। जी सर, थैंक यू सर। इसका टीका भी पढ़ना है आपको ही, 22 और 23 का जी टीका सर पढ़ दीजिए। जी सर जी सर। स्नान वस्त्रादि यदेभ्यो ग्रहेभ्यो रोचते ततेभ्यस्तेऽस्मिन् दिने दद्यात्। जैसे अभी बताया हमने कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि स्नान वगैरह जो भी हम कर रहे हैं या जो वस्त्र इत्यादि की जो बातें चल रही हैं, जो भी यहाँ पे वर्णन किया गया है वो सब ग्रहों के आधार पर ही है, या जो स्पेसिफिक ग्रह पे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने से जो है, और स्पेसिफिक दिन, उन्होंने दिन की भी बात बताई है और ग्रह को ध्यान में रखते हुए ही हमें इस तरह का स्नान वस्त्र आदि का जो वर्णन बताया है वो करना है। और इसी प्रकार 23 नंबर की टीका में इन्होंने बताया है कि यथा रत्नादिनी, मतलब जो रत्न इत्यादि की बात करी है, गंध की बात करी है, माल्या की बात करी है, बीज की बात की है, यव की बात की है और मधु की बात की है, सर्पी की बात की है, ये सभी जो है वो सर्वेजा भक्ष्य सर्वेशा गृहणाम। तो ये सारी चीजें जो है वो आप सामान्य रूप से जो वो ग्रहण करा सकते हैं या सभी लोग को ये दिया जा सकता है। जी, एक विशेष हो गया, एक सामान्य हो गया। सर्वे च जी सर। भक्ष्या सर्वेशम ग्रहणम, ये सभी खाने वाली चीजें सभी ग्रहों के लिए उपयोगी है, ये सामान्य विधि हो गया। चलिए, अभी ना टाइम हो गया है। आप लोगों में से कौन भगवान का प्रेयर करना चाहेगा? महेंद्र सर, आप करेंगे शिव जी का कोई? करूं सर? रुद्राष्टक का कर दूं सर? हाँ, करिए। मतलब काकभूषण जी के जो गुरु हैं उनका उनका है ये सर, रामचरितमानस का। जी, करिए सर। नमामि समिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मे स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्यं चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहं निरङ्कारमोङ्कारमूलं तुर्यं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल
कालम कृपालम गुणागारु संसार पारम न तो हम तुषाराद्र शंका गौरम गंभीरम मनोभूत कोटो प्रभासी शरीरम स्पृणोल कल्लोल निचारु गंगाल सद्वाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रुसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मा अमरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रसन्नम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम वनकोटो प्रकाशम त्रसूल निर्मूल नमसूल पाणिम भजेयम भवान पतभावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जानंददाता पुरारी चिदानंद संदोय मोहा पुहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी ने यावदुमानाद पादारविंदम भजन्त्य लोके परे वनराणम नेतावसुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम ने जानामि योगम जपम ने पूजाम न तो हम सदा सर्वदा समतुभ्यम जरा जन्म दुखोग तातप्यमानम प्रभु पायुवापन्नमासीस शंभु रुद्राष्टकम इदं प्रोक्तम विप्रेण हरतुषि ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। ओम नमः शिवाय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब शिव जी का कृपा सभी वैद्य लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि उनका हम स्तुति सुबह करते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। सभी का दिन अच्छा जाए, सभी के हाथ से सब पेशेंट ठीक हो, ऐसा शुभकामनाएं। अब हम शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू वैद्य जी, थैंक यू मैम।